उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी जुड़ चुके हैं। ठीक एक महीने के बाद 19 तारीख को पहले फेज के पहले चरण का चुनाव शुरू हो जाएगा। किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की तैयारी है, किस तरह से 365 दिन लगातार भाजपा चुनावी मोड में रहती है, आप बताएंगे। क्या कहेंगे सर, जिस तिथि का इंतजार था वह तिथि आ गई है। लोकतंत्र के महापर्व का स्वागत करता हूं और ये देश के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए गर्व का विषय है, क्योंकि लोकसभा का आम चुनाव जिसके तिथि के ऐलान का पूरा देश इंतजार कर रहा था, चुनाव आयोग ने तिथियों का ऐलान कर दिया है। पहले चरण का मतदान जहां 19 अप्रैल को होगा, वहीं आखिरी चरण का मतदान 1 जून को होगा और 4 जून को मतों की गणना होगी। 4 जून को यूपी में सपा बसपा कांग्रेस 0-0-0। सर, पूरा 1.5 महीने तक चुनाव प्रक्रिया चलेगी, 7 चरणों में चुनाव हो रहा है। यह अनुमान था हो सकता है चरण कुछ कम हो, लेकिन हुआ नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पसीना बहा रहे थे और हमको पसीना बहाना आता है। हम ट्विटर पे ट्वीट करके चुनाव नहीं लड़ते, हम केवल इवेंट कोई मैनेजमेंट करके चुनाव नहीं लड़ते। हम जनता के बीच में थे, जनता के बीच में हैं, जनता के बीच में जाएंगे और डबल इंजन सरकार की जो उपलब्धियां हैं उसको लेकर के जाएंगे और विकसित भारत की गारंटी का संकल्प जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिलाया है, उनके नेतृत्व में देश उठ करके खड़ा है। भाजपा की आंधी चल रही है, तूफान चल रहा है और उस तूफान में सब परेशान हैं। इसलिए आपकी बार 400 पार, फिर एक बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार। तो आपका लक्ष्य 80 सीट यूपी में जीतने का, देश में 400 कैसे पूरा होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने बूथ स्तर पर मजबूत तैयारी की है। हमारा संगठनात्मक तंत्र है, हमारी सरकार की उपलब्धियां हैं और विपक्ष नेता विहीन, नीति विहीन, नेतृत्व विहीन और पूरी तरह से इंडी गठबंधन अलग थलग पड़ गया है। सपा बसपा कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है। बाकी विपक्षी दलों में भी सब लोग यह मान लिए हैं कि तीसरी बार मोदी सरकार बनने जा रही है। राहुल प्रियंका का नाम नहीं आ रहा है रायबरेली अमेठी से, देर हो रही है। कांग्रेस की समस्या है, भाजपा की समस्या नहीं है। भाजपा अमेठी तो जीतने जा रही, रायबरेली भी जीतेगी। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ केशव प्रसाद मौर्य थे, जिन्होंने कहा कि यह कांग्रेस की समस्या है कि वो अमेठी रायबरेली चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। हालांकि भाजपा जो है रायबरेली और अमेठी दोनों जगह से चुनाव जीतने जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सचिन सैनिक साथ राघवेंद्र पांडे, रिपब्लिक भारत। और आप सुन रहे थे केशव प्रसाद मौर्य को, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, जो कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पसीना बहाना जानते हैं, काम करना जानते हैं। 1.5 महीने चुनाव प्रक्रिया चले वैसे ही चुनाव प्रचार करेंगे और सरकार के कामों को जनता तक पहुंचाएंगे। राजस्थान जयपुर का रुख कर लेते हैं। अमरदीप इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमरदीप, क्या कह रहे हैं कार्यकर्ता बीजेपी के, कांग्रेस के, सभी दलों के कितने तैयार हैं और जनता तक क्या मुद्दे लेकर जाएंगे? देखिए, मैं आपको बता दूं, अभी बीजेपी कार्यालय में मौजूद हूं। 25 सीटों पर चुनाव होना है, माफ कीजिएगा। और 19 अप्रैल को पहला वोटिंग डे होगा। उसके बाद में 26 यानी कि दूसरे चरण का जो मतदान होगा वो 26 अप्रैल को राजस्थान में होना है। मेरे साथ में यहाँ पे बीजेपी के कार्यकर्ता, इनसे पूछते हैं कि कितनी तैयार बीजेपी है और किस तरीके से पहले और दूसरे चरण में क्या 25 की 25 वापस से रिपीट होगी, किस तरीके की तैयारी आपको? पार्टी ने बहुत अच्छे से काम किया है। संगठन लगातार बूथ स्तर तक अपने कामों को पहुंचाया है। जितनी भी योजनाएं प्रधानमंत्री द्वारा मिली हैं, चाहे युवाओं के लिए हो, महिलाओं के लिए हो, किसानों के लिए हो, और इस बार हम नो डाउट 25 में से 25 राजस्थान इस बार मोदी जी की झोली में फिर से डालने वाला है। वापस से कितनी तैयारी है, क्योंकि पहले और दूसरे चरण में ही मतदान होना है। 19 को पहला मतदान होना है और उसके बाद 26 को दूसरा मतदान होना है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है और सतत काम में लगी रहती है। आज ऐसा नहीं कि चुनाव आएगा तो ही हम तैयारी में रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कमर कस के खड़ा है। राजस्थान में 25 की 25 सीट और पूरे देश में 400 पार का जो नारा मोदी जी का है, पूरे देश में 400 पार का लग रहा है। लेकिन यूथ का जो है वो किस तरीके से लग रहा है? यूथ पूरा मोदी जी के साथ में है। 3% जो वोटों की बढ़ोतरी हुई है 2024 में, 3% फर्स्ट वोटर है, जो पूरा फोकस है मोदी जी की सरकार पर। यूथ होगा जो मोदी जी को ही वोट देगा। बहुत बड़ी बात है कि 1,42,00,000 नए वोटर हैं, पहली बार वोट करेंगे, तो किस तरीके से देखते हैं उसे? देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी दोबारा सरकार बनाने जा रही है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का 400 पार का जो आंकड़ा है वो निश्चित रूप से हम पार करेंगे और पूरा युवा और लाभार्थी इस देश के मोदी जी के साथ हैं और निश्चित रूप से सरकार बनाने जा रहे हैं। सरकार बनाएंगे जी बिल्कुल। पहले और दूसरे चरण में चुनाव होने हैं। पहला चरण जो है 19 अप्रैल को है, दूसरा 26 अप्रैल को वोटिंग होनी है। 1 महीना है, लेकिन किस तरीके की तैयारी देखते हैं आप? देखिए, आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी 365 दिन निचले स्तर पे काम करने वाली पार्टी है, तो हमारी तैयारी तो शुरू से ही है। हम ये मानते हैं कि इस बार का जो 400 पार का आंकड़ा है वो एक बहुत प्रचंड रूप में इस देश को नजर आने वाला है।
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बीजेपी के जो यूथ हैं वो बिल्कुल साफ तौर पे कह रहे हैं कि 25 की 25 सीटें जो हैं इस बार वापस से मिलने वाली हैं, यानी कि जीत की हैट्रिक जो है वो लगेगी। लेकिन देखना ये होगा कि 19 को पहला मतदान होगा और 26 को दूसरा चरण जब होगा तो राजस्थान में उस दिन वोटिंग होगी। और यही कारण है कि अब यहाँ पे जब वोट होगी तो फिर जिस तरीके से 14 में और 19 में रिजल्ट देखने को मिला, क्या वही रीत जो है राजस्थान की वो देखने को मिलेगी 24 में भी? बिल्कुल, यानी फ्री और फेयर इलेक्शन जो है वो हो, इसके लिए कोशिश जो है पूरी तरीके से यहाँ पर होगी। अजय दुबे हमारे सहयोगी, वो भी हमारे साथ, क्योंकि रिपब्लिक भारत की सबसे बड़ी टीम इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। अजय, क्योंकि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है जिसका इंतजार सभी को था, पार्टीज जो है अपने अपने दावे यहाँ पर करती हुई नजर आ रही है, वहां पर किस तरीके की हलचल? बिल्कुल, एक तरफ दावे हैं, अब तो तारीखों का भी ऐलान हो गया है। क्या कुछ यथास्थिति रहेगी? समाजवादी पार्टी कार्यालय के ठीक बाहर हम मौजूद हैं और बात करने के लिए एसटी हसन हमारे संग मौजूद है। सर, तारीखों का ऐलान हो गया है, क्या कहिएगा? सर, खत्म हो गया, ये बीजेपी भी कह रही है और हमारा मीडिया भी कह रहा खत्म हो गया। घड़ी की चौथाई में आप लोग तो चाहते हो कि इंडिया गठबंधन टूट जाए, लेकिन इंडिया गठबंधन आज भी मौजूद है। 28 पार्टी हैं, अगर दो एक पार्टी अलग हो भी गई तो टूट थोड़ी है। उम्मीद क्या, अभी आप देखिए क्या होगा। अब इलेक्शन आज हो गया, आज तो चुनावों का ऐलान हो गया। बीजेपी एक तरफ कह रही है अब की बार 400 पार, आप लोग कैसे देखते हैं? एनडीए गठबंधन के लिए वो 400 कह रहे हैं, आप लोग क्या चुनौती दीजिएगा? देखिए, वो 500 भी कह दें तो क्या फर्क पड़ रहा है, कहने में क्या जा रहा है? कुछ भी कह सकता है कोई भी, क्योंकि उन्होंने तो हमेशा जनता को बेवकूफ़ बनाने की बातें करी हैं। वो विकास के लिए कुछ नहीं बता सकते, रोजगार के लिए कुछ नहीं बता सकते, इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए कुछ नहीं कह सकते, ना आप लोग कहते हो उसके लिए, ना किसान के लिए कुछ कह सकते, ना गरीब के लिए कुछ कह सकते। तो उन्हें तो हिंदू मुसलमान से फुर्सत मिले तो फिर कुछ कहें। आप लोग कुछ सर आंकड़े एनालिसिस कर रहे हैं? आपने सीटें इतनी जगहों पर ऐलान कर दी, क्या लग रहा है आप लोग का कॉन्फिडेंट आंकड़ा क्या है? वो कॉन्फिडेंट है अपना आंकड़ा कह रहे हैं, आप लोगों ने भी कुछ सोचा है? देखिए, उनकी तो सब सेटिंग है ईवीएम की, तभी तो बता रहे हैं कि 370 आएंगी। तो कैसे, आप खुद सोचो, 21वीं सदी के इंसान हो आप भी। ईवीएम को लेकर अभी भी कुछ बात है? पिछले दौर में आप लोगों ने काफी कुछ कहा, अभी भी कुछ राय? हम तो कह रहे हैं कि वीवीपैट से चुनाव हो और वीवीपैट से पर्ची वोटर के हाथ में आए और वोटर बराबर में रखे हुए बैलेट बॉक्स में डाले और बैलेट बॉक्स की भी गिनती हो और ईवीएम की भी। पीडीए सर, आपका पीडीए का मैसेज पहुंचेगा? वोटर पीडीए के नाम पे जुड़े? सब पहुंच गया, खूब पहुंच गया। तारीखों का ऐलान हुआ है, पीडीए के नाम पे जुड़े आने वाले, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, अब ये तो चुनाव का ऐलान होते हैं और एक्सपेक्टेड था, हो गया। और चुनाव के कुछ ना कुछ रिजल्ट भी आएंगे ही, ऐसा थोड़ी ये नहीं आएंगे। तो अब ये तो अब जनता की अदालत में सबको जाना है, किसने क्या किया है रिपोर्ट कार्ड दिखाना है। जनता अब जागरूक है, काट की हांडी बार बार तो चढ़ती नहीं, मंदिर मस्जिद से तो वोट मिलते नहीं हैं, ये तो आदमी की अपनी आस्थाएं हैं। लेकिन बड़ी बदकिस्मती इस देश की, हमारे देश की ये है कि 21वीं सदी में दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है और हम वही मुद्दों के लिए फिर रहे हैं जो 500 साल पहले थे। तो अब जनता फैसला करेगी। देखिए,